पवित्र आत्मा का पहला काम है आपको मजबूत करना। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम होते हैं। जिस तरह एलिया की जिंदगी में एक मौसम था जहां बड़े बड़े काम उसकी लाइफ में हो रहे थे। वो राजा को कह रहा था कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, और वैसा ही हो रहा था। फिर एक मौसम आया सूखे का, जब उसकी अहाब की औरत ने, उसकी वाइफ ने, इजाबेल ने बोला कि जाके एलिया से कह दो कल मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। तब एलिया की जिंदगी में उसको कमजोरी महसूस हुई स्पिरिचुअल, और बाइबल कहती है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। एक ऐसा राजा एक ऐसा नबी जो राजे से नहीं डरा, एक ऐसा नबी जो बड़ा दलेर था, लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक कमजोर समय आया और उसने जाके जंगल में परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से उत्तम नहीं हूं। उसने क्या कहा कि प्रभु मेरा प्राण ले ले। वो कमजोर महसूस कर रहा था, और बाइबल क्या कहती है, एक स्वर्गदूत उसको उठा के बोलता है, एलिया उठ और ये रोटी खा और ये सुराही का पानी पी, क्योंकि अभी तुझे बहुत लंबी दौड़ दौड़नी है, अभी तुझे बहुत यात्रा करनी है। पुराने समय में परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजता था, किसी किसी के पास अपनी आत्मा को उतारता था और काम करता था। पर नए नियम में ये चेंज हो चुका है। नए नियम में परमेश्वर एंजल्स को स्पेशल नहीं भेजता है एंजल्स को, लेकिन अब एंजल्स का वो काम नहीं जो पुराने नियम में था। अब आत्मा आकर उतरता नहीं और जाता नहीं। परमेश्वर ने कहा था, अब मैं जो आत्मा मैं पिता से पाऊंगा मैं तुमको दूंगा, और वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होता है, वो उसी तरह की प्रार्थना भी करने के लिए तुम्हें उभारता है। इसलिए दाऊद ने कहा, परमेश्वर सब कुछ ले ले। उसने ये नहीं कहा मेरी इज्जत वापस कर, मेरी इज्जत चली गई। दाऊद ने ये नहीं कहा मेरा राज्य चला गया, परमेश्वर देख मेरे लोग चले गए। जैसे शाऊल को चिंता ये थी कि जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसने शमूएल से कहा मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल। शमूएल कहता, प्रभु तेरे से चला गया, तेरा राज्य फाड़ दिया गया, तेरे से अच्छे पड़ोसी को दे दिया गया। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरे साथ नीचे चल, मुझे लोगों की बहुत परवाह है। आज लोग जानते हैं कि वो अपनी मिनिस्ट्री में गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गलत करना छोड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें गैदरिंग की परवाह है। आज व्यभिचार में होते हुए भी वो पुलपिट पे चले जाते, क्यों? उन्हें गैदरिंग की परवाह है। लेकिन बाइबल कहती, दाऊद कहता मुझे किसी चीज की परवाह नहीं प्रभु, अपना आत्मा कभी मुझसे अलग मत कर। उसे मालूम था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है या होगा, वो पवित्र आत्मा के जरिए ही हुआ था, हुआ है और होगा। जो आत्मा दाऊद में था, जो आत्मा शमूएल में था, जो आत्मा सैमसन में था, जो आत्मा उनके अंदर था, वो कहीं कम है उस आत्मा से जो आपके अंदर है। मालूम, वो आत्मा आता था जाता था, आप में आता और जाता नहीं, आप में आया और सदा के लिए रहा। उसने आपको भरा, वो रोज भरता है, रोज गाइड करता है, आपके साथ चलता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ उठता है, आपके साथ खाता है, सब कुछ वो आपके साथ करता है। पवित्र आत्मा आपके दिल में रहता है, आपके जीवन में रहता है।